waiting. All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई, क्योंकि अभी मेरे बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो फिर मुझे काम नहीं करने देंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे बड़े हैं, एक छोटा सा है जो बस मम्मा मम्मा ही, इसको मम्मा चाहिए होती है। तो मैंने कहा पहले वो आ जाए, क्योंकि वो पहले आ जाता है फिर वो बच्चे बाद में आते हैं, तो मुझे है ना उस हिसाब से फिर तैयारी भी करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सफाई कर रही थी और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या बनाना है। तो मेरे हस्बैंड जब वॉक करके आते हैं और सुबह, तो मैं उन्हीं से ही मंगवा लेती हूँ जो मुझे पकाना होता है। तो वो है ना आज फ़िश लेकर आए थे, तो मैंने आज फ़िश बनाई थी खाने में। तो वो फ़िश तो फ़ौरन से बन जाती है, तो मैंने कहा पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, इसके बाद ही मैं खाना बनाने बैठूँगी। तो खैर मैंने जल्दी जल्दी से ये सफाई की। देखे डाइनिंग टेबल, एक्चुअली ये डाइनिंग टेबल को हो गए हैं 5 या 6 साल या ज़्यादा साल हो गए, पता नहीं। उसकी सारी चेयर्स है ना मेरे बच्चों ने तोड़ दिए। तो मैंने अब इनसे कहा, इनके पापा से कहा कि भाई अब मुझे चेयर्स ला के दें, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता डाइनिंग टेबल खाली बिना चेयर के। तो उन्होंने कहा था कि अब मैं है ना बनवानी पड़ेगी, तो मैं है ना इसे बनवा के फिर मतलब पूरा डाइनिंग टेबल सेट करेंगे। वैसे तो हमारी डाइनिंग पे खाने की आदत नहीं है, हम दस्तरखान पे ही नीचे बैठ के खाते हैं, लेकिन वो एक लुक आता है ना डाइनिंग का। तो मैंने इसलिए कहा कि बस अब मुझे चेयर बना के दे दे भाई क्योंकि चेयर के बगैर तो डाइनिंग टेबल तो अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि चले मैं बनवा दूँगा। खैर यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, तो बच्चे देखे खेल खेल के सारी चीज़ें यहाँ पे इधर उधर रख देते हैं। अभी मैं उनके रूम में सफाई भी कर रही थी, जो मतलब उठते हैं, मैं भी सो जाती हूँ ना जब बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मैं भी सो जाती हूँ। फिर मैं 12 बजे उठती हूँ, फिर मैं सारी सफाई वगैरह स्टार्ट करती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी बच्चों के रूम वगैरह साफ़ कर रही थी, चादर बेडशीट वगैरह जो ओढ़ के सोते हैं ये लोग, क्योंकि अभी ऐसे सर्दी तो है नहीं, मौसम वैसे सुबह सर्द हो जाता है हल्का हल्का, लेकिन हल्की हल्की सी जो ठंड होती है वो हो जाती है, लेकिन है ना ऐसे ठंड नहीं है कि मैं ब्लैंकेट वगैरह निकालूं। तो ऐसे ही वो बेडशीट या जो चादर वगैरह होती है वो ही ओढ़ के सोते हैं। तो मैं बस सेटिंग कर रही थी, और बच्चों की स्कूल की कॉपीज़ वगैरह, बुक वगैरह वो मैं एक ड्रॉ में रखती हूँ, तो वो सारा फैला हुआ था। तो मैंने कहा मैं वो भी सेट कर दूँ, क्योंकि पकाने का बहुत आसान था जो झटपट बन जाती है ना फ़िश, वही थी। तो मैंने कहा फिर मैं जल्दी जल्दी से ये कर लूँ। तो बच्चे पढ़ के किताबें भी इधर उधर रख देते हैं, वो सारी एक साथ सेटिंग करनी पड़ती है मुझे। तो मैंने कहा पहले मैं ये सारा सेट वगैरह कर लूँ, फिर आगे का मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो बस यही एक होती है जो आपको मैनेज करनी होती है, घर की सारी रूटीन जो आपको मैनेज करना होता है कि आज मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना। वो सारा एक दिन पहले ही आप अगर रख लेना कि दिमाग में कि भाई सुबह उठ के मुझे ये करना है, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होती है। फिर आपको वही काम होता है, जाहिर सी बात है वो आप सोच के रखते हैं ना कि भाई मुझे आज ये काम करना है, पहले से सोच के रख लेते हैं, तो फिर वो मुश्किल नहीं होती आपको, सुबह वो फ़ौरन वो हो जाता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि सारी जो होता है ना सुबह, पहले मैं रात को सारा देख लेती हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, तो फिर मैं वही काम करती हूँ, फिर मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करती। तो मैं रात को ही सोच लेती हूँ, तो एक वो होता है कि मैनेजमेंट हो जाती है घर की। तो ये अक्सर औरतों को कर लेना चाहिए कि मैनेज करके घर को चलाएं, तो बिल्कुल सही तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चल जाते हैं। और फिर बच्चे भी हमारे पास रहते हैं, हम बच्चों को भी टाइम दे देते हैं इस वजह से। तो भाई ये फ़िश मैंने बना ली थी बच्चों के लिए। फिर बच्चे स्कूल से आए थे, तो वो उन्होंने लंच वगैरह किया, फिर वो बच्चे मेरे लंच करके सो जाते हैं। फिर एक तो ट्यूशन जाता है और दूसरा नहीं जाता, क्योंकि वो बड़ा है तो वो घर में ही पढ़ता है। बेटी भी बड़ी है तो वो भी घर में ही पढ़ती है, लेकिन ये छोटा है घर में नहीं पढ़ पाता पढ़ता ही नहीं है, बुक्स निकालता ही नहीं है।
तब भी मैं इसे ट्यूशन भेजती हूँ ना। वो आप ही के पास पढ़ लेता है लेकिन नहीं पढ़ता, वो रोता ही रहता है कि मम्मा आप ही ने मारा, आप ही ने मारा। तो मैंने कहा भाई आप ट्यूशन ही जाओ, आप ट्यूशन में ही अच्छे हो। तो है ना, मैं इसे लंच करवा के खाना वगैरह खिला के उसको सुला देती हूँ, तो वो आराम से सो जाते हैं। फिर 5 बजे मैं उठाती हूँ, वो ट्यूशन चले जाते हैं 5 बजे। तो 5 बजे ट्यूशन जाते हैं तो वो ये भी बच्चे भी सो रहे होते, फिर मैं उनको भी उठाती हूँ। फिर मुझे जो स्नैक वगैरह खाना होता है, वैसे तो मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, एक सुबह ही चाय पीती हूँ, लेकिन बहुत दिल हो गया तो मैं पी लेती हूँ, वरना मैं नहीं पीती हूँ। ऐसा कोई ख़ास नहीं होता है दिल। तो यही मेरा है व्लॉग, क्योंकि है ना, बस एक हाउसवाइफ अगर मैनेज करके घर को चलती है ना, तो आई थिंक उसकी मुश्किलात को थोड़ा सा आसान हो कर लेती है अपनी लाइफ को, कि किस तरह मुझे मैनेज करनी है अपनी लाइफ। पहले मैं भी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा चेंज कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा वो घबराहट और होती है ना तो ऐसे हो रही है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर भी कर रही होती हूँ ना, तो बहुत पीछे से आवाज़ आती है। वो इसलिए आवाज़ आती है कि मेरा घर जो है ना, वो बिल्कुल एक रोड की साइड पर है। यहाँ पे ट्रैफिक इतना होता है, हर चीज़ शोर शराबा, तो बस इसलिए थोड़ा सा वॉइस को वो हो जाता है, वॉइस कवर नहीं हो पाती है। ये बस यही होता है ना कि खाना बनाओ तो किचन एकदम से गंदा फिर किचन को समेटो। खैर खाना वगैरह खा लिया था मैंने, फिर किचन वगैरह सब साफ़ किया। बच्चे सो गए थे स्कूल से खाना वगैरह खा के, मैंने बच्चों को सुला दिया था। फिर मैं अपना किचन साफ़ किया, क्योंकि खाना बनाने के बाद किचन का हाल क्या होता है आपको पता है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।